तो हेलो दोस्तों, मैं नीरज सिंह। स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल भारतीय पाठशाला पे। तो दोस्तों, हमारी अकाउंट्स की सीरीज़ जो है स्टार्ट हो चुकी थी। पिछली वीडियो में हमने जो है पार्टनरशिप का बेसिक स्टार्ट कर दिया था और उस वीडियो में मैंने आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दे दिया था कि आखिर में ये पार्टनरशिप होती क्या है और क्या क्या प्रोविजंस होते हैं जब हमारा जो है पार्टनरशिप डीड नहीं होता है और पार्टनरशिप डीड किसे बोला जाता है। इन सब के बारे में हमारी जो बेसिक टर्म्स होती थी, इन सब के बारे में हमने जो है पढ़ लिया था। तो आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है भाई, आज हम समझेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता क्या है, उसके बारे में हम जो है आज समझेंगे। देखिए दोस्तों, आपने जो है क्लास 11th के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना सीख लिया था। इसके लिए आपको जो है एक प्रोसेस में थोड़ा सा समझा देता हूँ कि हमने अकाउंटिंग किस तरीके से की थी और ये सारी अकाउंटिंग हमने जो है क्लास 11th के अंदर कर ली थी। क्या क्या हमने किया था, देखिए भाई। सबसे पहले हमने क्या किया था कि एक ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई किया था कि वो ट्रांजैक्शन जो है मॉनेटरी टर्म्स में मेजर हो पा रही है कि नहीं। जब हमने उस चीज़ को आइडेंटिफाई कर लिया तो सबसे पहला स्टेप हमने जो है अकाउंटिंग का किया, उसे रिकॉर्ड किया। जैसे ही हमें पता लग गया कि ये ट्रांजैक्शन हमारी जो है मॉनेटरी वैल्यू में मेजर हो रही है, हमने उस चीज़ को रिकॉर्ड किया। और रिकॉर्ड किस में अंदर किया हमने, इसको रिकॉर्ड किया हमने जर्नल बुक के अंदर। ठीक है भाई, ये हमारा पहला स्टेप था कि हमने क्या किया, उसको रिकॉर्ड कर लिया जर्नल बुक के अंदर। एक डेबिट और क्रेडिट के फॉर्म में हमने जो है रिकॉर्ड किया। उसके अंदर कुछ अप्रोचेस हमने यूज़ की, किसको डेबिट किया जाता है, किसको क्रेडिट किया जाता है, वो आपने क्लास 11th के अंदर ही सीख लिया था। अब क्योंकि ये सारी चीज़ें मिक्स थी, तो इसको ग्रुप वाइज बांटने के लिए हमने इनके अलग अलग लेजर्स खोल दिए, जिसमें हमने जर्नल टू पोस्टिंग कर दी। किसमें, हर एक डेबिट और क्रेडिट अकाउंट के हमने खोल दिए लेजर्स, अलग अलग वो लेजर्स खोल दिए। और उसकी अरिथमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करने के लिए ताकि एक ऐसी स्टेटमेंट तैयार की जिसके अंदर वो सारे लेजर के बैलेंसेस हमें मिल गए, जिसको हमने नाम दिया। और वो अगला ही स्टेप था हमारा ट्रायल बैलेंस। ठीक है भाई, ये था हमारा ट्रायल बैलेंस। सबसे पहले हमने एक ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जर्नल बुक के अंदर, फिर उसको ग्रुप वाइज करने के लिए हमने लेजर में उसको पोस्ट किया, और लेजर की इसी की अरिथमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करने के लिए और साथ में एक ऐसी स्टेटमेंट बनाने के लिए जहां हमें सारे ये बैलेंसेस दिख जाए, उसके लिए हमने ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर किया। और ट्रायल बैलेंस के बाद हमने जो है अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर की, जिसके अंदर बिजनेस का रिजल्ट हमें दिखा और साथ में बिजनेस की पोजीशन हमें दिखी, जिसके लिए हमने ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट, ये तीनों हमने जो है प्रिपेयर किए। अब इससे हमें क्या मिला, क्या इससे हमें ट्रेडिंग अकाउंट से हमें जो है ग्रॉस प्रॉफिट मिला या फिर ग्रॉस लॉस मिला होगा। उससे खर्चे या इनकम जोड़ने के बाद, खर्चे काटने के बाद, इनकम जोड़ने के बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमें जो है नेट प्रॉफिट मिला एक, या फिर नेट लॉस मिला। और बैलेंस शीट से हमें क्या मिला, बैलेंस शीट में हमारे जो है बिजनेस की पोजीशन हमें दिखी। ये चीज़ें हमने जो है क्लास 11th के अंदर ही कर ली थी। ठीक है भाई, अब आपने क्लास 11th के अंदर अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखा होगा, ठीक है भाई, ये था हमारा इस तरीके का एक डमी अकाउंट में क्रिएट कर देता हूँ। इस तरीके का हमने जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखा था। ठीक है भाई, ये था हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले आपने क्या किया, एक सेल से हमने जो है जितना पैसा कमाया, ये ऊपर हमारा ट्रेडिंग था, नीचे हमारा प्रॉफिट एंड लॉस था। जिससे हमें जो है मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू से पैसा है उसको हमने डाला, जो कि सेल्स होता था। तो बाय सेल्स करके एक्स अमाउंट हमने यहाँ पे जो है डाल दिया था। ठीक है भाई, और साथ में हमने हमारे जो है कुछ डायरेक्ट एक्सपेंसेस थे और कुछ क्लोजिंग स्टॉक था, वो भी हमने डाला था, जिसको मिला के हमने एक नाम दिया था। वो नाम क्या था, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो यहाँ पे लिख देता हूँ, वो हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड था। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे बनता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। और यही तो करते थे हम, ओपनिंग स्टॉक यहाँ डालते थे डेबिट साइड में, परचेजेस भी यहाँ डालते थे हमें, और सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो कि ट्रेडिंग में आते थे वो यहाँ डालते थे, और क्लोजिंग स्टॉक यहाँ क्रेडिट में आ जाता था। डेबिट से क्रेडिट जाने का मतलब क्या होता है, माइनस करना। तो उसको नाम मैंने सीधा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे दिया। इसी बीच यहाँ पे हमारा जो है या तो ग्रॉस लॉस निकलता था या तो ग्रॉस प्रॉफिट निकलता था। मैं अज्यूम कर लेता हूँ यहाँ पे हमारा जो है ग्रॉस प्रॉफिट निकल रहे। ठीक है, तो यहाँ हम डाल देते थे टू ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, ये बीडी बैलेंस था हमारा, एक्स अमाउंट मान लो कोई भी निकल गया, उसको हम ट्रांसफर करते थे अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। तो बाय ग्रॉस प्रॉफिट्स, ये हमारा सॉरी सी डी बैलेंस था, यहाँ आके वो बी डी बैलेंस बन जाएगा।
फिर सारे मेरे जो है इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते थे वो माइनस कर देता था, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। फॉर एग्जांपल कोई एक्स अमाउंट था और इसी बीच मुझे है अपना नेट प्रॉफिट मिल जाता था, टू नेट प्रॉफिट। और सोच लेते हैं ये भी हमारा जो है अज्यूम कर लेते हैं कोई एक्स अमाउंट था, ये हमारा प्रॉफिट एंड ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस था, ठीक है भाई, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट था, ये क्लास 11th के अंदर हमने पढ़ लिया था। अब आप मुझे बताइए अगर आपने ये पढ़ा है तो इस नेट प्रॉफिट का आप क्या करते थे, इस नेट प्रॉफिट का या फिर इस नेट लॉस का आप क्या करते थे जो आपका निकलता था। बिल्कुल सही बात सर, आप बोलोगे कि सर एक बैलेंस शीट हम प्रिपेयर करते थे जिसके अंदर लाइबिलिटी साइड, ये हमारी लेफ्ट साइड लाइबिलिटी साइड होती थी, इसके अंदर ना बिजनेसमैन की एक कैपिटल आती थी, बिजनेसमैन की क्या आती थी, कैपिटल आती थी। अगर हमें नेट प्रॉफिट मिलता था ना तो हम उस कैपिटल में ऐड कर देते थे कि भाई ये बिजनेसमैन का प्रॉफिट है, और बिजनेसमैन को अकाउंट्स के अंदर कैपिटल बोला जाता है, तो उस कैपिटल में हम ऐड कर देते थे अगर हमारे पास कोई नेट प्रॉफिट हुआ करता था। और अगर नेट लॉस होता था तो वो नेट लॉस हम क्या कर देते थे, माइनस कर देते थे, ये हमें मिलता था, ठीक है भाई। ये थी ट्रीटमेंट ऑफ नेट लॉस और नेट प्रॉफिट की। बट यहाँ अब क्लास 12 के अंदर इसको और थोड़ा एक्सटेंड कर दिया गया है। अब आप कोई सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस नहीं पढ़ रहे हो, आप कौन सा बिजनेस पढ़ रहे हो, आप पार्टनरशिप का बिजनेस पढ़ रहे हो। ये जो ट्रीटमेंट हुआ करती थी ना, नेट प्रॉफिट को ऐड कर लेना, नेट प्रॉफिट को लेस कर लेना, ये एक सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म के अंदर होती थी। वो फर्म कौन सा होता है, जिसका एक ही डायरेक्टर, एक ही ओनर, और वो ये सारी ट्रीटमेंट कर रहा है। अब अगर एक फर्म का एक ही मालिक है, एक ही डायरेक्टर है, तो उसे किसी से पूछना नहीं है कुछ, ना उसे अपने प्रॉफिट को किसी में बांटना है, खुद का प्रॉफिट है, खुद का लॉस है तो खुद की कैपिटल में वो प्लस भी कर देगा, खुद की कैपिटल में से वो माइनस भी कर देगा। बट अब हम जो है क्लास 12 के अंदर हम पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं। पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है, अब एक कोई सिंगल ओनर नहीं है, 3 पार्टनर भी हो सकते हैं, 2 पार्टनर भी हो सकते हैं, 4 पार्टनर भी हो सकते हैं, उतने ही ओनर हो जाएंगे एक फर्म के अंदर। अब हमें जो है किसी से पूछने की भी नीड है, प्रॉफिट को बांटने की भी नीड है, तो डायरेक्टली हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ट्रांसफर नहीं कर सकते कैपिटल में, क्योंकि अब हमारा बिजनेस कौन सा बन गया है, पार्टनरशिप बिजनेस। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, अब इसको थोड़ा और एक्सटेंड कर देंगे, थोड़ा और एक्सटेंड करेंगे, और इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद इसका एक एक्सटेंशन अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, जिसको हमने क्या नाम दिया, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसके अंदर क्या होगा, इस नेट प्रॉफिट को डायरेक्ट कैपिटल में ट्रांसफर नहीं करेंगे, इस नेट प्रॉफिट को पहले इस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, और जो भी बांटने वाले हमारे खर्चे हैं, जो पार्टनर्स के हमारे खर्चे होते हैं, वो हम हटा देंगे, और जो बांटने वाली इनकम है, जो हमारी पार्टनर्स की इनकम होती थी, वो हम डाल देंगे। फिर वो जो है हमारा एक डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट या फिर डिस्ट्रीब्यूटेबल लॉस निकलेगा, उसे हम बांट देंगे पार्टनर की कैपिटल में। अब डायरेक्टली ये जो नेट प्रॉफिट है ना, ये डायरेक्टली कैपिटल में नहीं जाएगा, क्योंकि अब एक कैपिटल नहीं है, अब कई कैपिटल आ गई। पार्टनरशिप बिजनेस है, जितने ज़्यादा पार्टनर उतनी ज़्यादा कैपिटल्स। तो ये जो बटेगा, ये प्रॉफिट बटेगा या फिर ये लॉस बटेगा ना, ये अब किससे बटेगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यानी कि इसको हम एप्रोप्रिएशन को डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं, तो इस अकाउंट को एक और नाम भी दे सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूशन अकाउंट। कैसे बनता है ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन या फिर ये प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूशन अकाउंट, सेम एज इट इज लेजर वाला हमारा इसके अंदर फॉर्मेट रहेगा। ये हमारी डेबिट साइड रहेगी, ये हमारी क्रेडिट साइड रहेगी, ठीक है भाई। ये पर्टिकुलर्स, और यहाँ पे अमाउंट, और ये फिर पर्टिकुलर्स क्रेडिट साइड का, और ये क्रेडिट साइड का अमाउंट। डेट का कॉलम इसके अंदर हम नहीं डालते, क्योंकि सारा काम हम एट द एंड ऑफ द ईयर करते हैं। अगर हमारा फाइनेंशियल ईयर है तो मार्च 31, अगर हमारा कैलेंडर ईयर है तो दिसंबर 31, तो सारे अमाउंट उसी डेट के होते हैं, तो इसीलिए कोई कॉलम हमें जो है नहीं खोलना पड़ता है, ठीक है भाई। ये हमारा लेजर अकाउंट की तरह इसका फॉर्मेट रहता है। ये आपने पहले ही सीख लिया था, तो इसको मैं मिटा देता हूँ यहाँ पे। अब करना क्या है इसके अंदर, सबसे पहले हमें जो है नेट प्रॉफिट को ट्रांसफर करना है, नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस, उसी से ही हम जो है आगे की फिर ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है, ठीक है भाई। अब मुझे बताइए, प्रॉफिट एंड लॉस में कहाँ पे इनकम आती थी, और प्रॉफिट एंड लॉस में कहाँ पे हमारी जो है एक्सपेंसेस आते थे। आप बोलोगे सर प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो एक नॉमिनल नेचर का अकाउंट था, जो कि हमने क्लास 11 में सीखा था। डेबिट में सारी हमारी एक्सपेंसेस आते थे उसके अंदर,
क्योंकि नॉमिनल क्या कहता है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, यही बोलता था। तो डेबिट में सारे एक्सपेंसेस और लॉसेस आते थे, और क्रेडिट में हमारी जो है सारी इनकम्स और गेन आते थे। यही तो नॉमिनल अकाउंट कहता था हमसे, ठीक है, और यही हम करते थे। तो एप्रोप्रिएशन अगर उसका एक्सटेंशन है तो इसके लिए भी यही रूल लागू होगा, बिल्कुल यही रूल होगा। क्रेडिट में सारा हमारे जो है इनकम वगैरह आएंगी, इनकम या फिर गेन्स, और डेबिट में हमारे क्या आ जाएंगे, एक्सपेंस या फिर लॉसेस, क्योंकि उसी का ही एक्सटेंशन है तो भाई वही रूल लगेगा यहाँ पे भी। तो मुझे बताओ अगर नेट प्रॉफिट होगा तो कहाँ आना चाहिए, अब ये भी बताया भाई क्रेडिट साइड, इनकम और गेन तो सारे यहीं पे आ जाएंगे, तो यहाँ पे हम इसको जो है ट्रांसफर कर देंगे बाय नेट प्रॉफिट। नहीं, नेट प्रॉफिट तो भैया एक बैलेंस का नाम है, कहाँ से आया है बैलेंस, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आया है, तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो कि एक्चुअल में नेट प्रॉफिट की यहाँ पे एंट्री है। पहले तो ये ट्रांसफर कर लेना, कहाँ से आएगा नेट प्रॉफिट, वो नेट प्रॉफिट हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से यहाँ पे आके ट्रांसफर हो जाएगा। क्या जनरल एंट्री होगी भाई, नेट प्रॉफिट कहाँ निकलता था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, डेबिट साइड निकलता था, तो बस वो ट्रांसफर करेंगे, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, क्योंकि बी उसका प्रॉफिट है और उसके अकाउंट से जा रहा है तो मतलब उससे लॉस हो रहा है, तो यहाँ पे डेबिट कर दिया, और यहाँ आके गेन कर रहा है तो टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और ये कुछ नहीं, मैंने सिर्फ लेजर पोस्टिंग ही की है यहाँ पे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से। ये किसकी एंट्री थी, जब हमें जो है प्रॉफिट होता था, और अगर लॉस हो जाए, लॉस हो जाए तो इसी को ही रेसिप्रोकल कर दो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट कर दो, और टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कर दो, इसी का ही मैंने क्या कर दिया, रेसिप्रोकल कर दिया। तो मतलब अब एंट्री कहाँ जाएंगी, अगर लॉस हुआ तो एंट्री डेबिट साइड चली जाएगी, तो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है भाई, चलिए ये पहला काम हमें करना होता है जब भी हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, तो ये और कुछ नहीं, एक प्रॉफिट एंड लॉस का एक्सटेंशन है। अब हम क्या करेंगे, जो भी बांटने वाले खर्चे हैं, डिस्ट्रीब्यूटेबल एक्सपेंस है, वो डेबिट साइड दे देंगे, और जो भी डिस्ट्रीब्यूटेबल इनकम है वो ये ले लेंगे। अब समझा देता हूँ कौन कौन से एक्सपेंसेस ऐसे हैं जो डिस्ट्रीब्यूटेबल हैं। देखो भाई, जो भी पार्टनर के खर्चे हैं, पार्टनर की इनकम है वो डिस्ट्रीब्यूटेबल है, वो यहाँ पे डाल दो। हमने डीड के अंदर पढ़ लिया था, कभी कभी पार्टनर सैलरी भी लेता है, भाई कोई काम पार्टनर जो है ज़्यादा कर ले, वो बोलेगा भाई प्रॉफिट तो मैं ले ही रहा हूँ, बट मैं काम ज़्यादा कर रहा हूँ, आप मुझे प्रॉफिट तो ज़्यादा दोगे नहीं, रेशियो तो ज़्यादा दोगे नहीं, आप एक काम करो मुझे सैलरी दे दो। ठीक है भाई, और ये ट्रम्प के अंदर लिखवा देगा, तो ये सैलरी हमारा क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेबल एक्सपेंस है। सैलरी, उस सैलरी के खर्चे को कौन बियर करेगा, पूरा फर्म बियर करेगा, और फर्म के अंदर तीनों ही पार्टनर आते हैं, तो इसीलिए इसको डिस्ट्रीब्यूटेबल एक्सपेंस यानी कि बांटने वाला खर्चा बोला जाता है, वो यहाँ पे आ जाएगा। तो टू, अगर कोई पार्टनर सैलरी होगी तो वहाँ पे डाल देना टू पार्टनर सैलरी। ठीक है भाई, क्या डाल देंगे, टू पार्टनर सैलरी। अब यहाँ पे देखो इसकी एंट्री, सैलरी की एंट्री क्या होगी भाई, सैलरी एंड रेम्यूनरेशन, अगर मैं बोल देता हूँ इसको, इसकी एंट्री क्या होगी, देखो भाई डेबिट तो तब होगा जब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, तब डेबिट होगा जब खर्चे होंगे, सैलरी तो खर्चा है भाई, तो बिल्कुल ये डेबिट हो जाएगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन को डेबिट कर देना इसमें, और उस खर्चे को क्रेडिट कर देना। कौन सा खर्चा है, टू पार्टनर सैलरी, कोई पार्टनर की सैलरी आ गई तो उसको मैंने क्रेडिट कर दिया भाई। अब ये क्यों क्रेडिट हो गया, क्योंकि ये अपने लेजर अकाउंट से निकल के अब कहाँ पे आ रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। एक्सपेंस सारे डेबिट बैलेंस होते हैं, निकले तो कहा क्या चला जाएगा, क्रेडिट में चला जाएगा भाई, हट जाएगा वो फिर, तो यहाँ पे एक्सपेंस वो क्रेडिट में चला गया। ठीक है भाई, ये हमारे कोई खर्चे की जो है एंट्री होगी सैलरी रेम्यूनरेशन की। अब कभी कभी पार्टनर कमीशन भी लेता है, क्या लेता है ना भाई, कभी कभी सेल्स के ऊपर कमीशन भी पार्टनर लेता है, तो वो कमीशन भी हमारे लिए खर्चा है, तो वो भी हम खर्चे में डाल देंगे टू पार्टनर कमीशन। ठीक है भाई, और खर्चों की सेम ही एंट्री होगी, जैसे मैंने यहाँ पे बताया, प्रॉफिट एंड लॉस को तो डेबिट ही करना है, उस खर्चे को क्रेडिट कर देना। अब चलो जल्दी से बताओ ये कमीशन की एंट्री क्या हो सकती है, बिल्कुल ठीक यही एंट्री होगी। अगर मैं कमीशन की एंट्री यहाँ पे लिखूँ, प्रॉफिट एंड लॉस को तो मैं डेबिट ही कर दूंगा, प्रॉफिट एंड लॉस, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस नहीं बोलेंगे इसको, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बोलेंगे, डेबिट कर दूंगा, और टू ये पार्टनर कमीशन में जो है क्रेडिट कर दूंगा, तो टू पार्टनर कमीशन। ठीक है भाई, चलिए
अब और कौन सा खर्चा है जो कि डिस्ट्रीब्यूटेबल है? भाई कभी कभी डीड के अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी लेना होता है, कभी कभी डीड के अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी लिखा होता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है? जो पार्टनर कैपिटल लगाते हैं बिजनेस के अंदर, इन्वेस्टमेंट करते हैं बिजनेस के ऊपर, तो बिजनेस को भी तो उन्हें ब्याज देना होता है। क्यों देना होता है? क्योंकि ये बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट कहता है, वो क्या कहता है कि भाई दोनों को सेपरेटली ट्रीट करो। तो अगर मैं बिजनेस को अलग मान रहा हूँ और एक ओनर को अलग मान रहा हूँ, तो भाई ओनर क्या कर रहा है? बिजनेस को पैसा दे रहा है। अगर वो अलग है तो बिजनेस का ये फर्ज बनता है उसकी इसको ब्याज भी दे। तो ये ब्याज देना ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहलाता है, और ये बिजनेस के लिए क्या है? खर्चा है। और इसको कौन बियर करेगा? फर्म बियर करेगा। फर्म के अंदर तीनों या चारों पार्टनर आएंगे, तो मतलब ये भी कौन सा एक्सपेंस बन गया? डिस्ट्रीब्यूटेबल एक्सपेंस बन गया। तो अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हुआ तो वो भी आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और जितने पार्टनर का होगा उसकी लिस्ट बना देना। और ये भी एक खर्चा है, तो क्या हो जाएगा? अगर मैं यहाँ आईओसी की एंट्री करूँ तो प्रॉफिट एंड लॉस तो डेबिट ही हो जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये जनरल एंट्री बन जाएगी इसकी। ठीक है भाई। अगला कौन सा ऐसा एक्सपेंस है जो कि डिस्ट्रीब्यूटेबल है? भाई एक खर्चा जो है इंटरेस्ट ऑन लोन का भी है जो कि डिस्ट्रीब्यूटेबल है। कैसे? भाई डीड के अंदर ये भी हो सकता है कि जो एक पार्टनर है वो बिजनेस को लोन दे दे। तो अगर बिजनेस को वो लोन दे रहा है तो बिजनेस का फर्ज ही बनता कि उसे ब्याज दे दे। तो ये भी एक खर्चा है, और खर्चा कौन बियर करेगा? पूरा फर्म बियर करेगा। तो ये डिस्ट्रीब्यूटेबल एक्सपेंस बन गया। तो इंटरेस्ट ऑन लोन भी आ सकता है इसके अंदर, इंटरेस्ट ऑन लोन भी इसके अंदर आ सकता है। ठीक है भाई। अगर पार्टनर फर्म को देता है, ठीक है भाई, अगर पार्टनर फर्म को ये लोन देता है, तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे पार्टनर टू फर्म, तो फिर फर्म ये जो है ब्याज देगा, तो इसीलिए फर्म के लिए खर्चा है। तो टू इंटरेस्ट ऑन लोन यहाँ पे आ जाएगा। और सेम एज इट इज एंट्री आईओसी की तरह कर देना, ये एक्सपेंसेस की तरह कर देना। क्या होगी एंट्री? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन। एक और डिस्ट्रीब्यूटेबल एक्सपेंस बता देता हूँ जो कि इसी पीएनएल का पार्ट है, जनरल रिजर्व टू जनरल रिजर्व। अब यहाँ पे समझ नहीं आएगा भाई जनरल रिजर्व कैसे खर्चा होगा। देखो भाई जनरल रिजर्व तो वैसे तो एक अर्निंग है, रिटेन अर्निंग है हमारे लिए, एक रिजर्व है। देखो भाई दो चीजें इसके अंदर होती है, एक तो जब ये क्रिएट होता है, दूसरा जब ये बन चुका होता है। जनरल रिजर्व होता क्या है? जनरल रिजर्व एक रिजर्व होता है जो हमारी अननोन लाइबिलिटी होती है ना, जो अनएक्सपेक्टेड लाइबिलिटी होती है, जो हमें पता नहीं है हमारे साथ होने वाली है, उसके लिए हम क्या करते हैं? अपने प्रॉफिट में से ना थोड़ा पैसा चार्ज कर लेते हैं और वो पैसा थोड़ा साइड करके रख लेते हैं। तो जब ये बन जाता है किसी भी पर्पस के लिए, जनरल पर्पस के लिए, तो जब हमें बिल्कुल भी काम नहीं आता ना, तब ये हमारे लिए इनकम बन जाता है। लेकिन जब हम इसे बना रहे हों, जब हम इसे क्रिएट कर रहे हो, तब इसको हम खर्चा मानते हैं, क्योंकि प्रॉफिट के ऊपर चार्ज करते हैं। तो ये एक हिसाब से खर्चा है जो कि कौन बियर करेगा? पूरा फर्म बियर करेगा। तो इसीलिए यहाँ पे आ जाएगा डेबिट साइड में, एक्सपेंस साइड में। और इसकी भी एंट्री वही होगी, प्रॉफिट एंड लॉस को आप क्या कर देना? डेबिट कर देना, क्योंकि सारे खर्चे में प्रॉफिट एंड लॉस तो डेबिट ही होगा। और टू जनरल रिजर्व यहाँ पे कर लेना। ठीक है भाई, ये जनरल रिजर्व की एंट्री हो गई। तो ये सारे हमारे जो है डिस्ट्रीब्यूटेबल एक्सपेंसेस के अंदर आ जाते हैं। अब बात करते हैं इनकम की। डिस्ट्रीब्यूटेबल इनकम आपको एक ही मिलेगी इसके अंदर। कौन सी? अगर आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे पैसा ले रहे हो तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे पैसा दोगे भी। तो क्या होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग? भाई एक प्रोपराइटर या फिर एक पार्टनर क्या करेगा? अपने पर्सनल यूज के लिए पैसा उठाएगा बिजनेस से। और बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट अभी हमने पढ़ा, दोनों ही अलग अलग ट्रीट करना है हमें। तो बिजनेस से जब पैसा उठाया जा रहा है अपने पर्सनल यूज के लिए, तो भैया बिजनेस का ब्याज नहीं लेगा। फिर जब आप पैसा डाल रहे हो, कैपिटल डाल रहे हो, उसका ब्याज बिजनेस से ले रहे हो, तो बिजनेस का जब पैसा उठा रहे हो तो बिजनेस आपसे ब्याज नहीं लेगा क्या? और जब बिजनेस ब्याज लेगा तो वो क्या बन जाएगी हमारे लिए? एक फर्म के लिए इनकम बन जाएगी। तो कौन सी इनकम? डिस्ट्रीब्यूटेबल इनकम। ये तीनों की इनकम हुई, चारों की इनकम हुई, जितने पार्टनर होंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा ये बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अगर मैं बताऊं आपको जर्नल एंट्री, तो क्या बन सकती है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की जर्नल एंट्री? भाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो अब क्रेडिट हो जाएगा, तो डेबिट किसको करेंगे हम? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट
इसको हमने करना है क्या, डेबिट करना है, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन को क्रेडिट करना है। और वही सेम कॉन्सेप्ट है इसको, कौन सा वाला भाई, इनकम का अकाउंट है तो क्रेडिट अकाउंट होगा, और अपने लेजर अकाउंट से निकल के ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में आ रहा है तो क्या करना पड़ेगा, डेबिट ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने डेबिट कर दिया, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन मैंने क्रेडिट कर दिया, क्योंकि ये भी नॉमिनल नेचर का ही अकाउंट है। क्रेडिट करना होता है जब हमारे इनकम्स और गेन होते हैं। क्या कहता है नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स दी गेन्स। ठीक है भाई, चलिए एक और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेबल इनकम बता देता हूँ। ये एक्स अमाउंट होगा कोई भी, यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है भाई, चलिए इंटरेस्ट और लोन हमने पढ़ा, जब एक पार्टनर जो है लोन दे रहा है फर्म को, पार्टनर टू फर्म लिख दिया, फर्म को लोन दे रहा है तो फर्म को उसे ब्याज देना पड़ेगा। कभी कभी क्या होता है ना, फर्म भी लोन दे देता है पार्टनर को, और ये डीड में लिखा रहता है। फर्म क्या करता है, पार्टनर को लोन देता है उसके पर्सनल यूज़ के लिए, तो पार्टनर का ये फर्ज बनता है कि फर्म को ब्याज दे, और ये फिर फर्म के लिए इनकम बन जाती है। तो एक अगर इंटरेस्ट ऑन लोन यहाँ पे भी आ सकता है। ये कब आता है, जब फर्म पार्टनर को लोन देता है, फर्म टू पार्टनर, तो ये यहाँ पे आ सकती है। और सेम एज इट इज़ एंट्री जैसी कि आपकी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की हुई थी, सेम एज इट इज़ एंट्री आपकी इंटरेस्ट ऑन लोन क्रेडिट साइड वाले की होगी। ठीक है भाई, चलिए इसको टैली करेंगे आप। ठीक है भाई, अगर आपका ये साइड बड़ा आता है, क्रेडिट साइड बड़ा आता है, तो दोनों साइड आपको लिखना है। इसको हम बोलते हैं ये हमारा क्रेडिट बैलेंस है। मतलब क्या है, इनकम इज एक्सेस ओवर दी एक्सपेंडिचर, मतलब हमारी इनकम बड़ी है एक्सपेंडिचर से, तो हमारा प्रॉफिट आ जाएगा। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, ये प्रॉफिट अब हम किस में ट्रांसफर करेंगे भाई, ओनर्स पे। और यहाँ पे एक ओनर्स नहीं होगा, पार्टनर्स होंगे, तो ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जितने भी पार्टनर होंगे उनके कैपिटल अकाउंट में ये पैसा ट्रांसफर कर देंगे। कैसे ट्रांसफर करेंगे, इनकम बड़ा है, दोनों साइड लिख देंगे, सारे खर्चे हटा देंगे तो प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। अब ज़रूरी नहीं है कि हर बार प्रॉफिट आ जाए, आपके कभी खर्चे भी बड़े हो सकते हैं, तो डेबिट बैलेंस निकलेगा आपका। दोनों साइड लिखोगे तो इस साइड हमारा लॉस आ जाएगा। क्या लिखेंगे, बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और एनी एक्स अमाउंट होगा जो कि हम ट्रांसफर कर देंगे। जनरल एंट्री सुन लो आप इसकी। अब यहाँ से इसका बैलेंस निकल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, और कहाँ जा रहा है, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। तो भैया इस अकाउंट का लॉस हो रहा है, तो क्या करेंगे, प्रॉफिट ट्रांसफर की एंट्री देख लो। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन को डेबिट कर देंगे, अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और पार्टनर को जब पैसा देते हैं तो उनकी कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगी, क्योंकि उन्हें पैसा मिल रहा है। और अगर लॉस ट्रांसफर की बात करें तो इसी की ही एंट्री रेसिप्रोकल कर दो तो लॉस की एंट्री बन जाएगी। क्या हो जाएगा उसमें, पार्टनर कैपिटल को डेबिट कर देंगे, क्योंकि लॉस तो फिर बियर करेंगे ना, और पैसा उन्हें देना पड़ेगा, तो उनका कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा और P&L क्रेडिट हो जाएगा। तो टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये जब हम लॉस ट्रांसफर करेंगे तो। ठीक है भाई, तो ये हमारी जनरल एंट्रीज हैं। ये दोनों साइड मैंने जनरल एंट्रीज लिखी हैं, और इस टाइप का आपका जो है नया एक अकाउंट आपको अभी सीखना है, और सीख चुके हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो कि कुछ नहीं, एक प्रॉफिट एंड लॉस जो कि हमने क्लास 11th के अंदर पढ़ा था उसका एक एक्सटेंशन ही है। ठीक है भाई, जनरल एंट्री करने का एक और तरीका बता देता हूँ। अगर आपको ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन समझ में आ चुका है तो पहले आप ये बनाएंगे, जो भी हमारे डेबिट साइड सारे खर्चे आ रहे हैं इन सबको क्रेडिट कर देना, और जो भी आपका डेबिट साइड नाम बचता है उसमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन डाल देना। जैसे कि अगर मैं बात करूं, यहाँ पे पार्टनर सैलरी एक खर्चा है, डेबिट में दिख रहा है आपको, मैंने क्रेडिट कर देना है इसे। ये देखो क्रेडिट हो गया पार्टनर सैलरी, अब बचा डेबिट में, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन नाम डाल दो। ये सारा काम हमें जो है डेबिट वालों के साथ करना है। क्रेडिट वाले आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, उनको डेबिट कर दो। अब बच्चे क्रेडिट में, उससे आप जो है एप्रोप्रिएशन नाम डाल दो। देखो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्रेडिट में है, डेबिट में होगी, अब बचा क्रेडिट में कोई और, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन नाम डाल दिया। ये दूसरा तरीका है। और कॉन्सेप्चुअली आपको सीखना है तो मैंने आपको समझा दिया कि कॉन्सेप्चुअली कैसे एक जनरल एंट्री क्रिएट होती है। ठीक है भाई, इसको नोट कर लिया।
चलिए दोस्तों, एक जो है क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे आपको समझ में आ जाए कि ये आखिर में ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की जो है अकाउंट कैसे बनाया जाता है। मैं टीएस ग्रेवाल की बुक जो है यूज़ कर रहा हूँ। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपको जो है दिख रहा होगा, एक बार इसकी जो है आप स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। इसी क्वेश्चन को जो है हम करने वाले हैं, ठीक है भाई। क्या लिखा हुआ क्वेश्चन के अंदर, प्रेम एंड मनोज आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। ठीक है भाई, क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर हमारा 14 है, उसके अंदर लिखा हुआ है प्रेम एंड मनोज। ये जो बुक मैं यूज़ कर रहा हूँ वो आई थिंक 2018 की बुक है, ठीक है भाई, टीएस ग्रेवाल की, वो मैं यूज़ कर रहा हूँ। सेम हमारा क्वेश्चन है, इसके अंदर प्रेम है और एक पार्टनर मनोज है, जिनका अगर मैं रेशियो निकालूं तो 3:2 का इनका जो है रेशियो हमें गिवन है। और आगे हमें जो है कुछ और डिटेल दी गई है। पार्टनरशिप डीड के अंदर हमें जो है क्या क्या दिया गया है। पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखा हुआ है कि प्रेम वॉज टू बी पेड सैलरी ऑफ 2500 पर मंथ। भाई हमें सैलरी देनी है, ठीक है भाई, सैलरी किसको देनी है, प्रेम को देनी है हमें। कितनी, 2500 पर मंथ सैलरी इसके मिलनी है। और आगे लिखा हुआ है कि मनोज वॉज गेट टू कमीशन ऑफ 10,000 पर ईयर। कमीशन भी हमें देनी है। कमीशन किसको देनी है अभी, कमीशन हमें जो है देनी है मनोज को, और वो कमीशन का अमाउंट है 10,000 पर ईयर, तो मतलब पर एनम हमें जो है टोटल कमीशन ही दे दी। चलो जी, आगे क्या लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज अलाउड 5%। आईओसी का रेट दे दिया यहाँ पे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना परसेंट लगाना है, 5% के हिसाब से लगाना है। और आगे दे रखा है कि एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाज टू बी चार्ज 6%। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का भी रेट दे दिया, जिसे आईओडी का रेट बोला जाता है, वो दे दिया हमें 6% पर एनम के हिसाब से। और प्रेम ड्राइंग वॉज 1250 एंड मनोज ड्राइंग वॉज 425। यहाँ पे कुछ हमें जो है ड्राइंग्स की डिटेल दी गई है कि कितना पैसा हमारे जो है निकला है ड्राइंग्स। प्रेम ने निकाला है 1250 रुपये, ठीक है भाई। और आगे हम देखें, मनोज ने निकाले हैं 425 रुपये, मनोज 425 रुपये। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हाँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ द पार्टनर वेयर 10,000 एंड 7,500 रिस्पेक्टिवली। आईओसी का अमाउंट हमें दे दिया है रुपीज़ में। कितना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट, 10,000 और 7,500 रुपये, ठीक है भाई। मतलब 10,000 प्रेम का और 7,500 रुपये मनोज का। और साथ में बोला गया कि फर्म ऑन अ प्रॉफिट ऑफ 90,575 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। मतलब हमें नेट प्रॉफिट यहाँ पे दे दिया गया है। नेट प्रॉफिट कितना, 90,000, अगर मैं देखूँ यहाँ पे 575 रुपये फर्म ने कमाए हैं। और हमें क्या बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, और ये डिटेल्स हमें जो है दे दी गई हैं, ठीक है भाई। चलिए बना लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। ये हमारी क्रेडिट साइड, ये हमारी डेबिट साइड। कुछ नहीं करना, बहुत इजी है। डेबिट साइड सारे डिस्ट्रीब्यूटेबल एक्सपेंस, क्रेडिट साइड सारे डिस्ट्रीब्यूटेबल इनकम्स हमारा बन जाएगा। यहाँ पे पर्टिकुलर्स, यहाँ पे रुपीस, यहाँ पे फिर पर्टिकुलर्स, और यहाँ पे फिर रुपीस। चलिए जी, सबसे पहले मैंने आपको बोला था नेट प्रॉफिट की एंट्री जो है हमें ट्रांसफर करनी है, और इस बार प्रॉफिट है तो नेट प्रॉफिट की ट्रांसफर क्रेडिट साइड होगी। क्या लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से एक एंट्री आई है बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो कि एक्चुअल में नेट प्रॉफिट है, और कितना है 90,575 रुपये, ठीक है भाई। और सारे खर्चे का दो, खर्चे कौन कौन से गिवन है भाई, सैलरी देनी है, एक कमीशन देनी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की देना है, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना है। चलिए जी, सब निकाल लेते हैं। सैलरी कितनी बन सकती है, सैलरी अगर निकालूं, सैलरी टू प्रेम 2500 पर मंथ निकालनी है, और ये पूरे ईयर का अकाउंट होता है, ईयर एंड को हम बनाते हैं। तो 2500 इंटू 12 कर दूंगा मैं 12 महीने के लिए, तो मेरी सैलरी निकल के आ जाएगी कि प्रेम को मुझे जो है सैलरी कितनी देनी है। अगर मैं निकालूं 2500 इंटू 12, तो 30,000 मुझे पर ईयर की उसके जो है देनी है। और दूसरा कमीशन अगर मैं निकालूं, कमीशन टू मनोज, तो मुझे तो साफ साफ गिवन है 10,000 पर एनम, तो इसको तो 10,000 ही देनी है। पर एनम का मतलब पूरे साल की मुझे गिवन है यहाँ पे, तो इसको तो 10,000 देने हैं। और साथ में आईओसी हमारे लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अभी समझाया था एक खर्चा है। अगर मैं आईओसी निकालूं
तो दोनों पार्टनर का निकलेगा यहाँ पे, और 5% के हिसाब से निकालेंगे, और वो कैपिटल में निकलता है, और कैपिटल आपको गिवन नहीं है, तो इसने क्या किया, सीधा ही आपको आईओसी दे दिया, आपको निकालने की नीड नहीं है। इसने क्या किया, प्रेम का हमें जो है सीधा 10,000 रुपये दे दिया, भाई आईओसी उसका 10,000 रुपये है, और 7500 रुपये हमारा जो है मनोज का है। ये सारे खर्चे दे दिए। ये क्या है, ये खर्चे हैं, एक्सपेंसेस। अब इनकम की बात करूं तो उसमें सिर्फ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ही है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, वो हमें जो है निकालना पड़ेगा। चलिए उसको निकाल लेते हैं। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपने अमाउंट कितना ड्राइंग किया है, मतलब कितना अमाउंट आपने विड्रॉ किया है पर्सनल यूज़ के लिए, उस पे निकाला जाता है। और वो बता दिया गया है कि भाई 1250 हमारे जो है प्रेम ने निकाले हैं, और 425 मनोज ने निकाले हैं, तो उससे निकाल लेते हैं हम। प्रेम का कितना निकलेगा, प्रेम का जो है 1250 से हम निकालेंगे, इनटू कर देंगे, रेट कितना है 6%, तो 6 डिवाइड बाय 100। और जब कुछ भी आपको गिवन नहीं होता ना, तो हमें 6 महीने का निकालना पड़ता है। इसका कॉन्सेप्ट जब हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का टॉपिक करेंगे तब मैं आपको समझाऊंगा, तो अभी फिलहाल समझ लीजिए, कुछ नहीं गिवन होता तो 6 महीने का निकाला जाता है। तो इंटू 6/12 कर देंगे, 6 महीने, और टोटल मंथ हमारे 12, ठीक है भाई, 6 डिवाइड बाई 12, तब निकल जाएगा प्रेम का। मनोज का हम कैसे निकालेंगे, मनोज जो है 425 की इसकी टोटल ड्राइंग है, इनटू कर देंगे 6 डिवाइड बाय 100, और इनटू 6/12, तो दोनों का निकल के आ जाएगी इनकम। अगर मैं 1250 निकालूँ 6%, तो 75 रुपये बन रहा है, और 6 महीने का निकालूँ तो 37.5, ठीक है भाई। फिर से निकाल लेता हूँ, 1250 इंटू 6 डिवाइड बाई 100 इंटू 6 डिवाइड बाई 12, तो मेरा 37.5, 425 का 6%, 25.5, उसको डिवाइड बाई 2 करूँ तो 12.75, ये मेरी इनकम है। वैसे तो देखा जाए तो पॉइंट में इनकम हमारी आती नहीं है, शायद कुछ मिस्टेक हुई है, एक बार देख लेते हैं। अरे यहाँ पे ड्राइंग का अमाउंट नहीं दिया हुआ, इन्होंने साफ अमाउंट हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का दिया हुआ है, ठीक है, ये ड्राइंग्स का अमाउंट नहीं है, इसने डायरेक्टली इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ही दे दिया है हमें, तो हमें कुछ इनकम निकालने की नीड नहीं है अभी। वैसे तो अगर निकालने की बात हुई तो इस तरीके से निकाला जाएगा, 6 महीने का ही निकलता है, बट यहाँ पे हमें निकालना नहीं है, ये ड्राइंग का अमाउंट ही दे दिया हमें, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। ड्राइंग्स यहाँ पे नहीं आता, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स तो आता है, तो वो पूरा अमाउंट ही हमें मिल रखा है। तो ये जो हमने कैलकुलेशन की, ये हमारे लिए अब यूजलेस है, बेकार की कैलकुलेशन है, बाय मिस्टेकली हमने कैलकुलेशन कर ली, इसकी नीड भी नहीं है हमें, ये टोटल हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ही दे दिया है, ठीक है भाई, तो ये हमें करने की नीड नहीं है। चलिए अब हमें सारे अपने एक्सपेंसेस मिल गए, सारे इनकम भी मिल गए, पहले इनकम कर लेते हैं, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये डाल देंगे। और मैंने बोला था हर पार्टनर की अलग अलग होती है, लिस्ट बना लेना। ये प्रेम की कितनी है यहाँ पे 1250 है ना, और ये मनोज की, और मनोज का कितना है यहाँ पे 425। चलिए अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो भी हमें डायरेक्टली गिवन है, तो कुछ निकालने की नीड नहीं है, यहाँ डाल देंगे 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और वो डेबिट साइड डलेगा हमारा, और लिस्ट खोल देंगे। प्रेम का कितना है, प्रेम का जो है 10,000 रुपये है, और हमारा मनोज का कितना है, मनोज का जो है वो 7500 रुपये है, टोटल मिला के 17,500 रुपये है, ठीक है भाई, टोटल मैंने बाहर डाल दिया। चलिए अब हमारी सैलरी है एक, और सैलरी किसे देनी है, प्रेम को, तो 2 प्रेम सैलरी, ठीक है भाई, क्या डालेंगे 2 प्रेम सैलरी, और सैलरी इसको कितनी देनी है 30,000 रुपये, तो ये हमारे लिए खर्चा है। और यहाँ पे क्या डालेंगे 2 मनोज कमीशन, ये भी हमारे लिए खर्चा है, मनोज कमीशन, पार्टनर का नाम डालना है ना भाई, तो नाम डाल दिया हमने मनोज कमीशन, और ये देना है 10,000 रुपये। और कोई खर्चा है क्या, और कोई खर्चा नहीं है, तो बस टैली करो। और यहाँ पे मुझे इनकम साइड ही बड़ी दिख रही है, क्योंकि 90,000 का तो सिर्फ प्रॉफिट है, तो 90,575 प्लस 1250 और प्लस 425, तो आ जाएगा 92,250 रुपये, दोनों साइड डाल देंगे। माइनस कर दूंगा 40,000 की लास्ट 2 एंट्री, और माइनस कर दूंगा 17,500, तो मेरा डिस्ट्रीब्यूटेबल एक्सपेंस 34,750 रुपये बना, जो कि अब मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है किन में, प्रेम और मनोज में। क्या लिखूंगा यहाँ पे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रेम कैपिटल अकाउंट और मनोज कैपिटल अकाउंट।
यही बोला था ना, पार्टनर्स कैपिटल का मतलब क्या, उनके नाम डाल दो, इसका एक अमाउंट होगा, इसका एक अमाउंट होगा, और टोटल प्रॉफिट मेरा डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट इसको हम बोलते हैं, कितना निकला 34,750 रुपये। इसको बांटेंगे कैसे, और रेशियो आपको गिवन होगा, और रेशियो मुझे भी गिवन है 3:2। बोला गया ना कि प्रॉफिट इसमें बांटते हैं 3:2। कैसे बांटा जाएगा, देखो भाई, पहले प्रेम का निकालो, प्रेम प्रॉफिट कैसे, इसका मतलब क्या है कि भाई 3-2 के हिस्सों में जो है प्रॉफिट बट रहा है, मतलब क्या हुआ, टोटल फर्म में 5 हिस्से हैं, जिसमें से 3 ले रहा है प्रेम, 2 ले रहा है मनोज, तो इसको बोलते हैं 3-2 का हिस्सा, यानी कि 3:2। कैसे निकाला जाएगा, 34,750 का टोटल प्रॉफिट है, इसको इंटू कर देना जितने हिस्से लिए जा रहे हैं, कितने हिस्से लिए जा रहे हैं प्रेम द्वारा, 3 हिस्से, और टोटल हिस्से कितने हैं पूरे फर्म के अंदर, 5। कैसे मैंने गिने भाई, 3 और 2, पूरे फर्म के अंदर 5 हिस्से हो गए, तो डिवाइड बाय 5 कर दिया मैंने इसको। और ऐसे ही मनोज का निकला जाएगा, तो मनोज का क्या आ जाएगा, वेरी गुड, मनोज का प्रॉफिट क्या आ जाएगा, अब मनोज का प्रॉफिट 34,750 को इंटू 2 डिवाइड बाय 5 ऐसे निकाला जाएगा, बिल्कुल सही। चलिए इसको निकाल लेते हैं, 34,750 के पहले 5 हिस्से, 6950 इंटू 3, 20,850, 6950 इंटू 2, 13,900। ठीक है भाई, तो ये इनका प्रॉफिट बना, तो दे दो 20,850 और 13,900। ठीक है, ये इनके जो है प्रॉफिट आ गए। और इस तरीके से आपका बनता है क्या, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसको ऊपर आपने लिखना है, और वही ऐसे ही जैसे आप प्रॉफिट एंड लॉस निकले थे ना, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। ईयर एंडिंग पहले देख लूँ बुक में आपको गिवन क्या है। ईयर एंडिंग जो हमारा गिवन है वो 31 मार्च 2018 है, तो कैसे लिखेंगे अब, क्या बना रहे हैं हम, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, और वो डेट डाल देनी है बुक में जो गिवन है, एंडिंग डेट 31 मार्च 2018। क्योंकि मैं 18 की बुक यूज़ कर रहा हूँ तो इसीलिए 2018, नहीं तो आपकी बुक में लेटेस्ट डेट होगी तो लेटेस्ट आपने डाल देनी है। ठीक है भाई, और कोई फ़र्क नहीं पड़ता 18 की बुक से करें या 20 की बुक से करें, क्वेश्चन हमारे सेम ही होते हैं, बस हमें लॉजिक को समझना होता है। ठीक है भाई, तो इस तरीके से आपका जो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है, इसको नोट कर लेंगे आप। तो धन्यवाद दोस्तों मेरी वीडियो को एंड तक देखने के लिए। आज की वीडियो में हमने जो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कर लिया है। अगली वीडियो में एक और कुछ एडजस्टमेंट होती है इस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में, जिसको हम प्रॉफिट की एडजस्टमेंट बोलते हैं, वो सीखेंगे, तो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का पूरा टॉपिक जो है खत्म हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलते हैं हम भी, हैव अ नाइस डे।